हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब, मैं इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं ले आई हूँ आपके लिए एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। एंजल आंसर्स के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स आपको क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। देखिए जनाब, देखते हैं एंजल आंसर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल आंसर्स आपको क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या गाइडेंस है एंजल आंसर्स की तरफ से। Angel answers with guidance. Reconsider. Perfect timing. A big yes. Abundance. Very nice. Angel answers with guidance. Forgiveness. A big yes again. Take action. Ask for help from others. Very beautiful angel answers. I hope आपको सब नज़र आ रहे हों। अच्छा जनाब, एंजल्स की तरफ से जो सबसे पहला आंसर है आपके लिए, आपने कोई फ़ैसला कर लिया। फाइनली आपने कहा बस ये चीज़ डिसाइड हो गई, अब ये होगा या ये नहीं होगा। बट एंजल्स आर आस्किंग यू रीथिंक एंड रिकंसिडर। अपने फ़ैसले को दोबारा से सोचो और दोबारा से इस पर गौर करो। ख़ुद तुम्हें वक्त के साथ, थोड़े अरसे के बाद, गुज़रते वक्त के साथ अंदाज़ा होगा कि मेरा इमीडिएट डिसीजन लेने के बाद उस चीज़ को अनाउंस कर देने में जो मैंने डिले किया, और मैंने वेट किया कि इस पूरे डिले में जो मेरा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है उसमें मैं कितना अच्छा टाइम लूँ, और जब मैं अपना पूरा अच्छा टाइम ले लूँ तो ख़ुद ब खुद एक परफेक्ट टाइमिंग सामने आएगी। और वो परफेक्ट टाइमिंग किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिग्नल होगा। और जब किसी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होता है, किसी तज़ाद का, किसी बहस का, किसी इनकार का, किसी ऑपोजिट बात का, किसी नापसंदीदा ज़िक्र का, जब आप उसको मस्बत तरीके से, पॉजिटिव वे में जब आप उसको हल करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको नवाजती ही है, जो कि अबंडेंस नज़र आ रही है। यानी बहुत सारी बातों में जो एक ईगो है, एक सख्त फ़ैसला है, अगर उसको रिकंसिडर कर लिया जाएगा तो बहुत सारे मामलात आपकी तरफ बरकत की फॉर्म में आएंगे। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके रिकंसिडर करने में जो सबसे बड़ा डिसीजन है ना, वो किसी को माफ़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं, अल्लाह माफ़ कर देता है तो बंदे की क्या औकात, ये वाला मामला थोड़ा सा आपकी अगर अना का डिज़ोल्व हो जाए तो यू नेवर नो, आपके लिए लाइफ को मेंटेन करना और लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा सा बहुत होगा। आपकी इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी में मुकाबला करेगी, आपका फ़ियर सुकून में मुकाबला करेगा, आपकी खुशी गम से मुकाबला करेगी, आपका गुस्सा पेशेंस से मुकाबला करेगा, और बहुत सारी चीज़ों में आपको लगेगा कि हर दफ़ा मेरे ही क्यों घुटने टिकवाए जाते हैं। बट आप यकीन कीजिए, माफ़ करने वाला जुल्म करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। तो फॉरगिवनेस जो है ना, एक बहुत बड़ा रिकंसिडरेशन वाला मामला है। दूसरा, हाँ, किसी को माफ़ कर देने के बाद, कोई राय कायम कर लेने के बाद, कोई फ़ैसला कर लेने के बाद, आपको कंप्लीट राइट है कि अब आप उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, उस मामले के ऊपर एक एक्शन लें। अब वो एक्शन आपका रिज़र्व एटीट्यूड है, बाउंड्री सेट करना है, जो भी है, यू शुड गो फॉर इट। एंड हो सकता है आप अपने इस रिकंसिडरेशन मैटर में आप दूसरे किसी बहुत समझदार, किसी बहुत ही सुलझे हुए, किसी
बड़े ही पॉजिटिव और नॉन टॉक्सिक, इन टॉक्सिक लोगों के साथ आप अपना डिस्कशन लेकर आएँ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आजकल आप सब कुछ अकेले 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 कर रहे हैं, बट एंड में जाके आपको लगेगा कि ओके फाइन, फॉरगिवनेस से बेगैरती नहीं मानी जाती, मजबूरी नहीं मानी जाती, कमज़ोरी नहीं है माफ़ करना, माफ़ करना ताकत है। ये किताबी बातें भी नहीं हैं, ये रिलीजियस बातें हैं, ये हमारा दीन सिखाता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि सामने वाले को अपनी गलती का अगर इतना सा एहसास हो जाए तो आप अपना दिल बड़ा करें और आप माफ़ कर दें। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम तो इंसान हैं और इंसानों के अंदर अना होती है, और अना बाज़ दफ़ा दिमाग का मीटर घुमा देती है कि इंसान ठन जाता है कि नहीं, अब की दफ़ा नहीं करना, अब की दफ़ा नहीं करना। बट अगेन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप रिकंसिडर करें, क्योंकि इन दी एंड क्या होगा, अगर आप किसी सिचुएशन को दिल से लगा के बैठे हुए हैं तो जहनी तौर पर परेशान कौन है, आप ही तो हैं। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, यहाँ पर रिकंसिडर का कार्ड क्यों आया है? एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, रिकंसिडर का कार्ड क्यों आया है? चरखा फलक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अपनी किसी की बेवकूफ़ी की वजह से आप अपनी किस्मत को मलामत मत करें। आप ये मत सोचें कि कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी के आड़े आ जाएगा। ये बेवकूफ़ है, लोग बेवकूफ़ हैं, बचकानी हरकतें करते हैं, बचपना दिखाते हैं, इमेच्योरिटी दिखाते हैं, तो आप उसमें अपने सख्त फ़ैसले क्यों कर रहे हैं? आई कैन सी समबडी हैज़ टीज़ यू, आपको किसी ने इरिटेट किया है, आपको किसी ने फ्रस्ट्रेट किया है और उसकी वजह से आपने कोई फ़ैसला बना लिया है, बट उसी के ऊपर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप रिकंसिडर करें। परफेक्ट टाइमिंग्स, परफेक्ट टाइमिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट में है? रैशनलिस्ट होने की, ये जो आपने फर्मनेस इख्तियार कर ली है, आप जो इतने लॉजिकल हो गए हैं, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए हैं, आप ऐसे हो गए कि ठीक है मुझे कन्विंस कर लो, मैंने मान जाना है, ये वक्त के साथ सेटल हो जाएगा। बिग येस किस लिए आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास कोई कोलैबोरेशन, कोई साथ में मिलके प्रोजेक्ट पे काम करना, कोई अनफिनिश्ड सिम्फनी को सेट करना, कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे, यू शुड गो फॉर इट, ये आपको बहुत अच्छा चेंज, फ्रेश चेंज होगा। अबंडेंस यहाँ पर क्यों आया है? क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। बड़ा मुश्किल है, मैं एडवाइस तो करती हूँ लेकिन बहुत मुश्किल सी बात है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनकी हदीस है कि जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो। अब आप सोचिए कितना बड़ा ज़र्फ़ दिखाना होगा, क्या ही किसी ने किया होगा कि आपने उससे क़ता ताल्लुक़ी का फ़ैसला कर लिया होगा, और क्या ही आपको अपने ज़र्फ़ को कॉम्प्रोमाइज़ ज़ब्त करना पड़ा होगा कि आप उससे जुड़ने की कोशिश, एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उसी के दूसरे ऑल्टरनेट में मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उसका मुकाबला करो, लेकिन अगर वो बार बार जुल्म करे तो तुम छड़ी उठाओ और उसका मुकाबला करना शुरू कर दो। तो आप देखें कि 8 ऑफ कप्स अबंडेंस के पास आया है। आप कोशिश तो एक दफ़ा ज़रूर करें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लाइफ में रुकने के बजाय मूव ऑन करने का सोच लिया है कि होता रहेगा ज़िंदगी में जो भी होता है, लेट्स मूव ऑन, छोड़ो, कौन सोचे ऐसी बातें, इस तरह आप हो गए। बट यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस, बरकत मिलेगी आपको। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड, फॉरगिवनेस, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? 10 ऑफ कप्स, फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, फॉर द सेक ऑफ योर ख़ानदान, फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फॉरगिव, माफ़ करें। यस, बैलेंस की फॉर्म में यस क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई सामने वाला आपसे आके बात करने की कोशिश करे, आने दीजिएगा, सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं, एक मौका ज़रूर दीजिएगा। टेक एक्शन।
टेक एक्शन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओह, मैंने थोड़ी देर पहले इस कार्ड को देखकर कहा था कि कुछ भी सिचुएशन आपके सामने आती है, फॉरगिव, लेट गो, सेट बाउंड्रीज, रीसेट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस बात पर आप हर्ट हैं उसको रेक्टिफाई करवाएं, और उसके बाद आपको जो कुछ भी कंडीशन सेट करनी है करें। दिल टूटा हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप, लेकिन आप टूटे हुए दिल के साथ हो सकता है कोई ऐसा सख्त फैसला कर लें जो ना आपके लिए फेवरेबल हो ना अगले के लिए फेवरेबल हो। तो यू शुड टेक एक्शन। जिसने आपको जिस बात पर हर्ट किया है, कम्युनिकेशन में आने दें उसको और फिर उससे बात करें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे लग रहा है कि आपको बैठक बिठानी पड़ेगी। 3 ऑफ कप्स। कोई आपके साथ रिजॉइस करना चाहता है मोमेंट को, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कजन्स। बैठक होगी आपकी, आपका मामला जैसे कहते हैं ना पंचायत में जाएगा, उस पंचायत में जाके आपके मामले को डिस्कस किया जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, लिसन टू योर फ्रेंड्स, ask them to come for a cup of tea or coffee, ice cream, juice or what। उनके साथ बैठें और इस मसले को डिस्कस करें, मे बी आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। तो एंजल आंसर्स विद गाइडेंस बहुत ही ख़ूबसूरत। मुझे लग रहा है आपको अपने किसी बहुत ही सख्त से फ़ैसले को और उस सिचुएशन को रिकन्सिडर करने के लिए एंजल्स आपको फोर्सफुली आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप सोचें इस बारे में। और चीज़ें कभी भी हतमी नहीं होती, कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर बनकर नहीं आई हुई, हर चीज़ में रिकन्सिडरेशन हो सकती है। तो एंजल आंसर्स विद गाइडेंस भी आ गए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।